अरे परेशान हो गई हूँ इस घर में। जब देखो हमारे साथ हमको ही लगा देती है खाना बनाने में। अरे जैसे हमारी कोई जान नहीं है। हम इंसान नहीं हैं क्या? हमें गर्मी नहीं लगती? खाने भर को चाहिए बस घर वालों को। देवरानी को तो कुछ बोलती नहीं है। अरे बोले कि कैसे? पैसे वाले घर की जो है देवरानी, बस हमें मिलते हैं ले दे के। है पंखा, तू भी हिल जा जरा, मत मार डाल। ये पंखा अलग नहीं मान रहा। अरे खाना बनाते बनाते कभी सोचो, गर्मी लग रही है 2 मिनट बैठ के आराम से हवा ले लो, तो भी अपना ही मुंह तकता रहता है, मज़ा लेता है। इतनी भी हवा नहीं देता कि जरा सी नीचे हवा आ जाए, बस अपने में ही हवा करता रहता है। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? मार डालो बहुओं को काम करवा करवा के। अरे कूलर लाने के पैसे नहीं तो दूसरा पंखा ही ला के लगा दो। अरे वो भी नहीं है, कबाड़ हो रहे हो तो इसमें कंडेंसर वंडेंसर कुछ तो डलवा दो, कम से कम चलता तो रहे। अरे सुबह से लेके शाम तक किसी में तपते रहते हैं, ऊपर नीचे इतना काम पूरे घर का, और ऊपर से ऊपर इतनी गर्मी। अरे इस घर में मजाल क्या, मेरे ऊपर किसी को झूठा भी तरस आ जाए, बस बहुत हो गया। और बहुत सह लिया मैंने। आज जाके बोलती ही हूँ इनको, अगर मुझसे काम धाम करवाना है, खाना पीना मेरे हाथ का बना चाहिए, तो एसी ला के लगाओ, नहीं तो ठीक होगा नहीं। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ। एसी लगा रखा है हॉल में, जहाँ मेहमान आते बैठ के खा के चले जाते हैं। जहाँ बहू सोए, बहू दिन रात काम करे, वहाँ साला पंखा तक नहीं लगाया इस घर वालों ने। आ जाने दो इनको। अगर मेरे कमरे में एसी ना लगाना तो जुझ मचा दूंगी, सच ही कह रही हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या आज तुमको? अरे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे हमारी मन का कुछ नहीं है क्या? गर्मी के मारे मर रही थी भीतर, मन किया तो बैठ गए। अरे यार, तुम भी ना कमाल ही करती हो। मैं तो डर गया था, पता नहीं आज क्या हो गया। ऐसे तो तुम कभी हॉल में बैठती नहीं हो, अब मैं डरूंगा ही ना। ऐसे क्या हो गया कि आके बाहर ही बैठ गई हो, अपने ना कमरे में बैठी हो। ज़्यादातर तो वैसे भी तुम्हारा सारा दिन किचन में ही निकलता है, ना किचन हो। जाओ भाई, तुम ही देख लो अंदर जाके बैठ के। अरे भूंज रहा है गर्मी के मारे। एक वो बाबा आदम के ज़माने का पंखा लगा रखा है किचन में, जो ऐसा लगता है कब सिर के ऊपर गिर जाएगा। और हवा के नाम पर ऐसा लगता है कि वो अपने आप को ही हवा दे रहा है। तुमको क्या है? तुम तो सारा दिन एसी में मज़े लेते हो ऑफिस में बैठ के, और यहाँ आके मज़े से सो जाते हो। ज़्यादा गर्मी लगती है तो हॉल में एसी लगवा ही रखा है, वहाँ आके सो जाते हो। अब मैं क्या करूँ बताओ तुम? ना कमरे में तुमने एसी लगा रखा है ना कहीं। अरे भाई, मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी इंसान हूँ, कभी मेरे बारे में ही सोच लिया करो। अरे अपने कमरे तक में ऐसा सड़ा पंखा लगा रखा है, 100 साल पुराना, अपना ही मुंह ताकता रहता है। चालू करो तो वही कटर पटर कटर पटर। अरे तुमको शर्म तो आती नहीं है जरा सी भी? अरे हमारे घर में भी इंसान रहते हैं, तुम्हारी बीवी भी इंसान ही है, लेकिन क्या करें, तुम तो अब किस्मत ही फूटी है। घर में बच्ची है छोटी सी, अरे वहाँ गर्मी में सोती है, लेकिन नहीं, ना कोई पंखा ना कुछ। क्या करें अब, पता नहीं तुम कैसे लोग हो। अरे इतना कमा रहे हो, इतने बार पहली बार देखा हूँ ऐसे कंजूस आदमियों को। अरे मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा। अरे अब तुमको क्या हो गया? तुम्हारी ज़बान से एक शब्द भी नहीं फूट रहे। अरे मुझे क्या होगा, तुम्हारी बातें ही सुन रहा था। हाँ हाँ, बातें ही सुनो, तुमसे होगा तो कुछ है नहीं, कुछ करना धरना तो है नहीं, बस एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? किसने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, तुम्हारे पति हैं हम, तुम्हारा ध्यान रखना हमारा फर्ज है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन देखो, इसमें एक बात तुमको मेरी माननी पड़ेगी, इसमें ना गलती हमारी अकेले की नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। अरे अरे अरे, फूटे बचन मुंह से। अरे भाई, गलती हमारी होती कब नहीं है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भूल गए क्या? इस घर में कुछ भी होता है, जब से हम शादी करके इस घर में कदम रखे हैं ना, तब से इस घर में अगर कुछ भी गलत हुआ है तो गलती मेरी ही होती है। आपके मुंह से सुनो तो, आपकी बहनों के मुंह से सुनो तो, आपकी माँ के मुंह से सुनो तो फूल ही झड़ते हैं, कहना ही क्या है। बेचारे सिर्फ एक ले दे के तुम्हारे पापा ही ऐसे हैं, जिसने आज तक गलती नहीं बताई मेरी। पता नहीं उनने क्यों नहीं बताई।
या तो फिर हम बहू हैं, उन्हें बेटी समझ के देखा है, या फिर हमारी गलती को उन्हें आज तक देख ही नहीं पाया है, इसीलिए बस वही बच गए हैं। आज तक तो हमने कुछ अच्छा किया ही नहीं ना तुम्हारे घर में। आप ही बता दीजिए कुछ अच्छा कभी किया हो तो। लेकिन क्या करें, इस घर का गुजारा मेरे बिना चलता नहीं है। 2 दिन के लिए मायके चले जाओ तो 50 फोन लगाओगे, लेकिन यहाँ आओ तो सारी की सारी गलती मेरी ही है। बताओ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। अरे बस भी करो गुस्सा, शांत हो जाओ। अरे मैं उस गलती की बात कर रहा हूँ। अरे तुमने आज तक हमसे कभी कहा ही नहीं कि तुमको गर्मी इतनी लगती है। हमने भी सोचा तुमको ज़रूरत ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो हम लाए ही नहीं। ओ हो। अरे हमारी बॉडी तो मल्टी टैलेंटेड है ना, वही कहना चाह रहे हो। ना ठंडी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना बारिश लगती है। अरे भगवान, हम भी कभी कभी यही सोच रहे थे कि कितनी हद तक जाते हो तुम। कभी हमारे मन की भी बात समझ जाया करो, हमारी तकलीफ भी समझ लिया करो बिना कहे। अरे कब तक तुम्हारे कान में भोंगा बजा बजा के तुमको एक एक चीज़ के लिए बोले। एक बात मेरी तुम आज कान खोल के सुन लो। अगर तुम एसी लाकर नहीं दिए ना, तो आज से हम खाना वाना कुछ भी नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है? समझ लेना। और खबरदार अगर मुझे फरमाइश दी तो किसी की नहीं सुनूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, सुन लिया। अभी खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। ऐसा है ना कि खाना तो तुमको बाद में मिलेगा। अभी सीधे उल्टे पैर निकलो घर से और एसी लेके आओ, और हमारे रूम में अब एसी लगेगा ही लगेगा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल लगेगा तुम्हारे रूम में एसी, किसने कह दिया नहीं लगेगा। अरे जरा खाना तो दे दो, खाना खा लूं फिर जाता हूँ एसी लेने। आज के दिन में तुम्हारे रूम में एसी लग जाएगा, मतलब लग जाएगा। तुम्हारे पति की जबान है ये। अरे जरा मैं भी तो देखूं कौन एसी लेके आ रहा है। अरे बाप दादा के राज में कभी देखा है एसी? एसी की हवा खाएगी। अरे माँ, तुम। हाँ मैं। क्या ये बीबी तेरे को पट्टी पढ़ा रही है और तू सुने जा रहा है? एसी लेके आएगा? अरे तेरी बीबी बस कोई गर्मी लगती है क्या? सबको ही गर्मी लगती है। ऐसा है ना कि तेरे पास ज़्यादा पैसे बढ़ गए हो ना, तो सब के लिए एसी लेके आना, है ना? गर्मी सबको ही लगती है, अकेली तेरी बीवी को नहीं लगती है, समझा? और लाइट का बिल कौन देगा ये भी ज़रा सोच के रखना, समझा? हे भगवान, जब भी कुछ भी अच्छा सोचती हूँ और कभी ये मेरी बात मानने के लिए तैयार होती हैं कि आज कुछ अच्छा हो ही जाएगा, तभी भगवान जाने कहाँ से सासू माँ टपक पड़ती है और कभी मेरा सपना पूरा ही नहीं होने देती। अब बताओ, अब इतना एसी बेचारा एक आदमी कहाँ से लगवाएगा? अरे चुप हो जाइए सासू माँ, और सुनिए जी, एसी नहीं ला सकते तो कम से कम कूलर ही ला दीजिए। कूलर नहीं ला सकते तो पंखा ही ला दीजिए। अरे पंखा या नहीं तो एक टेबल पंखा ही ला दीजिए। क्या करूँ, कुछ तो ला दीजिए। क्यों मार रहे हैं हमको इस घर में? और आप दोनों ना कान खोल के सुन लो, आप मांगिए हमसे खाना, हम भी ऐसा ही करेंगे। माँ बेटा मिलकर ही रहना और खाना बनाना और खाना। सोच ही लेना, आज के बाद अगर फरमाइश करी सासू माँ सुबह सुबह कि ये बना दे, बहू खाने की इच्छा हो रही है, तो भूल जाना। जब तक अब रूम में एसी नहीं लगेगा ना, हिलूंगी नहीं काम पे। बहुत हो गया। अरे भाभी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? चलो मेरे कमरे में, मैंने आज एसी लगवाया है। अरे मेरा कमरा तो ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर में आ गए हैं। क्या? तूने कब एसी लगवा लिया? हे भगवान, सत्यानाश! तभी ये छोटी ने एसी लगवाया, तभी ये बड़ी मुंह फुला के यहाँ बैठी है और मेरे बेटे से फरमाइश कर रही है। अरे अब छोटी को तो कुछ बोल भी नहीं सकती, इतने बड़े घर की है, क्या बोलूं? लेकिन एसी तो अपने बाप के पैसों से ले आई होगी, बिजली का बिल कौन बाप देगा इसका? अब इसी के चक्कर में बड़ी बहू भी जब तक एसी ले न लेगी जी नहीं छोड़ेगी। अरे एसी के बिल बहुत आते हैं, एक ही लगवा के पछता रही हूँ। अरे घर में 4-4 एसी चलेंगे तो भगवान जाने का मैं तो कंगाल ही हो जाऊंगी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। छोटी बहू, मेरी बात सुन बेटा। दोपहर में तेरी जेठानी को खाना बनाने के बाद बहुत गर्मी लगती है, तो अपने रूम में सुला लिया कर इसको दोपहर में। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको तो पता है कि मुझे डबल बेड अकेले लगता है, मैं किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाती। और तो और मैं आपके बेटे तक को ज़मीन में सुलाती हूँ, भाभी को कैसे एडजस्ट करूँगी? देखो, सुना आपने? मेरे लिए तो बड़े ज्ञान की गंगा बहा रहे थे। मुझे कुछ नहीं पता। आज के बाद एक रोटी नहीं बनाऊंगी, किचन में घुसूंगी नहीं जब तक मेरे कमरे में एसी नहीं लगेगा, कह देती हूँ। अरे आज तक जितना ही कभी कुछ बोली नहीं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो आप लोग मेरा। दिन भर काम करवाते हो और कुछ बोलूँ तो मेरा ही मजाक उड़ाते हो। बस बहुत हो गया, आज से काम धाम सब बंद। अब देख लो, या तो एसी या तो काम।
अब बता माँ, क्या करूं? तू ही बता, वही करूंगा। अब मैं क्या बताऊं? छोटी तो पहले ही मुसीबत को ले ही आई है घर। ला दे उसके लिए भी एसी, नहीं तो खाना पीना भी नहीं देगी, मर जाएंगे सब भूखे। और इतनी गर्मी में वैसे भी उसके अलावा कोई खाना बनाने वाला है नहीं। और भाई बहन लोगों, आप लोग भी जरा अपनी बहुओं का ध्यान रखो। गर्मी बड़ी पड़ रही है, बेचारियां काम कर कर के परेशान हो जाती हैं। उनके कमरे में भी अगर आप लगवा सकते हो तो एसी या कूलर या कोई अच्छा पंखा, जैसी आपकी हैसियत हो आप लगवा दो बेचारियों को। क्यों गर्मी में मरे, आखिर अपनी ही बच्चियां हैं। आप लोगों की क्या राय है इस पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।